मैं सतीश कुमार चतुर्वेदी, लोक जन समाज पार्टी भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ कि आप लोगों के बीच में मुझे आज यहाँ आने का समय मिला और अपनी बातें रखने का समय मिला। आज इस मऊ की धरती पर हमने पहली बार प्रत्याशी उतारने के बाद यहाँ आगमन किया और हमारा उद्देश्य क्या रहा कि मऊ तपोभूमि रही। कल्पनाथ राय जैसे लोग भी यहाँ बहुत अच्छे कार्य किए और यहीं से बहुत सारी चीज़ें ऐसे जगह पर हाजी हसरतुल्लाह और सब्बू जी को हमने यहाँ लोकसभा का टिकट दे करके इनको यहाँ से प्रत्याशी बनाया। अभी तक उत्तर प्रदेश में 46, बिहार में 4, मध्य प्रदेश में 1, पश्चिम बंगाल में 13, झारखंड में 2, इतने प्रत्याशी हमारे उतरे हैं और कार्य कर रहे हैं। किससे टक्कर मानते हैं? हमसे किसी का कोई टक्कर ही नहीं है। कारण क्या है कि जो टक्कर आपस में लोग करते हैं वो टक्कर चक्कर बन करके घन चक्कर बन करके रह जाएंगे और बीच में हम अपने प्रत्याशियों को लेकर के निकलकर सरकार बनाने तक पहुंच जाएंगे। क्या वजह रही कि आपको प्रत्याशी उतारना पड़ा? क्यों उतारा? देखिए, सभी पॉलिटिकल पार्टियां प्रत्याशी उतारती हैं। वजह तो ये रहा कि सभी पॉलिटिकल पार्टी देश की सेवा करने हेतु, सामाजिक समरसता बदलने हेतु अपने प्रत्याशी उतारते हैं। उसी क्रम में हमने भी उतारा। लेकिन हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि लोग सिर्फ और सिर्फ जनता को लुभाने का, छलने का कार्य करते हैं। जब कोई मुद्दा आता है तो उसमें अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए, अपने बातों को डाइवर्ट करने के लिए तमाम तरह की नए नए चीज़ों को ला देते हैं। लेकिन कभी शिक्षा पर कोई वार्ता नहीं होती है, स्वास्थ्य पर कोई बात नहीं होती है, शिक्षा पर कोई बात नहीं होती है, नारी सशक्तिकरण पर कोई बात नहीं होती है। ये सारे बातों को लेकर के हमारी पार्टी आज चुनाव मैदान में है, क्योंकि आज तक मीडिया बंधु भी ये जानते हैं कि जब हम थक और हार करके अपने घर में जाते हैं तो अपने मन की बात अपने बीवी और बच्चों से करते हैं। लेकिन इस देश का झूठा प्रधानमंत्री लगातार 2014 से आज तक मन की बात करता है जनता के बीच में। कभी जन की बात नहीं करता, कभी रोजगार की बात नहीं करता, कभी बेरोजगारी की बात नहीं करता। और ऐसे स्थिति में आप लोगों को पता होगा RDX पकड़ा गया था, तब इनको पता नहीं था किसने लाया, तब इनको पता नहीं था कब आया। लेकिन ये नारा देते 400 पार। ये कैसे आपको पता हो गया 400 पार आप हो? जब आपके देश में कोई आतंकी चीज आती है तो आपको पता नहीं होता कि कैसे आया, कहां से आया, कौन लाया। और 400 पार जो बंद बक्से में जाएगा वो कैसे आप जान लेते हो 400 पार हो जाएगा। घोसी लोकसभा में कैसे होती? देखिए, घोसी में चेहरा नया नहीं है, इसलिए कि संयोग से मैं रामविलास पासवान के पार्टी में जब था, मैं रामविलास पासवान के साथ काम किया हूँ, कल्याण सिंह जी के साथ काम किया हूँ, शरद पवार जी के साथ काम किया हूँ। उन लोगों के साथ मैं जब था तो मधुबन सीट से भी हमारी प्रत्याशी लोजपा से उतरी थी और मऊ से हमारा बहुत पुराना नाता रहा, क्योंकि आपके मऊ के ही रहने वाले अशोक राजभर हैं, जो संभवतः ओम प्रकाश राजभर के मौसी के लड़के कहलाते हैं। वो हमारे पार्टी के पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो इसलिए मऊ से हमारा नया नाता नहीं है, बहुत पुराना नाता है। और खैर, हाजी हसरतुल्लाह तो आपके बेटे हैं, आपके भाई हैं और आपके ही वहाँ के रहने वाले हैं, बाहरी हैं नहीं। और लगातार ये भी संघर्ष करते आए हैं, आप लोगों के बीच में अपनी लड़ाई लड़ते आए हैं, जन सेवा करते आए हैं और जन का आवाज उठाते आए हैं। इसमें कोई नया चेहरा नहीं है। राजीव राय ने कहा है कि इस बार आने वाली 4 तारीख तक जितने लोग हैं सब यहाँ से भाग जाएंगे, तब हवा हवाई हार की घोषणा कर दी सबकी। उन्होंने कहा है कि जीत तय है, बस 4 को घोषणा होनी बाकी। देखिए, अहंकार न रावण का रहा है न उनका रहेगा, इस पर मुझे कुछ कहना नहीं, क्योंकि 100 पुत्र रावण के थे, उनका तो पता ही नहीं चला। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि शेर का बच्चा मैदान में है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर अगर शेर ना होते तो जिस योगी आदित्यनाथ को कटोरा थमा रहे थे, जिस मोदी को गरिया रहे थे, और वही ओम प्रकाश राजभर 2017 का चुनाव याद कर लीजिए, उन्होंने एक नारा दिया था कि जो अखिलेश यादव को वोट देगा वो अपने माँ बहन के साथ ऐसा करेगा। उन्होंने नारा दिया था और वही 2022 में कहे कि अखिलेश मेरा छोटा भाई है। तो अब ये बता दीजिए कि जो नारा दूसरे को देते हो कि वोट देगा, तो आप तो वोट दिए और गठबंधन किए, तो इसका मतलब आप भी अपने घर में वही कार्य किए जो दूसरे को कह रहे हैं। तो ओम प्रकाश राजभर की नेता में अगर आप तुलना करते हैं तो मुझे तो हास्यास्पद स्थिति लगती है, क्योंकि एक नेता
इतनी घिनौनी हरकत करे, गाली गुप्ता दे, वहीं फिर जा करके तलवा चाटे, वहीं कार्य करे, तो ऐसे आदमी को नेता नहीं कहा जाता, ऐसे आदमी को चाटुकार और लालची और लोलुप कहा जाता है। भी बता चुके हैं कि हमारा कहीं से किसी से कोई टक्कर नहीं है। हम बस एक मुद्दा लेकर जनता के बीच में जाएंगे, जनसेवा के बीच में जाएंगे कि हम अगर चुनाव जीतते हैं, हमारी सरकार में भागीदारी होती है, तो हम सबसे पहले चिकित्सा नीति लाएंगे, बेरोजगारी हटाने का व्यवस्था करेंगे, स्वास्थ्य नीति के साथ साथ शिक्षा नीति भी लाएंगे कि हम विधायक हों, हम सांसद हो तो हमारा बेटा हाई लेवल में पढ़े और गरीब का बेटा प्राइमरी में पढ़े, ये हम नहीं होने देंगे। और दूसरी चीज, आप लोग एक चीज और देख रहे हैं, हर गांव में फ्री का राशन बांटने का घोषणा हुआ। एक निराधार और निर्वाचन आयोग के साथ अन्याय है, क्योंकि कोरोना काल में फ्री का राशन देने का हुआ था, लेकिन ये सिर्फ वोट के लालच में लोगों को फ्री राशन दे करके अपने तरफ मोटिवेट कर। कोरोना से कब तक लगातार राशन फ्री बढ़ रहा था, लेकिन चुनाव में क्यों? आप एक चीज ये जान लें, ये करें तो रासलीला है और हम करें तो कैरेक्टर ढीला है, क्योंकि इनके पास ना अस्तित्व है ना कोई जमीर है। क्योंकि जो आपके देश का होनहार प्रधानमंत्री है वो मंगलसूत्र तक जाता है और अपना पहनाया हुआ मंगलसूत्र का रक्षा नहीं कर पाता है, तो दूसरे का क्या कर पाएगा, ये आप लोगों को खुद देखना है। और मैं आप लोगों से अपील करने आया हूं बंधुओं कि आप हमारी आवाज बनकर, हमारे प्रत्याशी की आवाज बनकर, हमारा ताकत बनकर घोसी की जनता को जागरूक कीजिए और घोसी का सर्वांगीण विकास कराने के लिए हाजी हजरतुल्लाह और सब्बू भाई को लोकसभा चुनाव जिता करके पार्लियामेंट में भेजने का कार्य।